हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फूड कोस्टर विद सबा। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं ये है चिकन साते की रेसिपी, जो अक्सर करके इफ्तार में बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फूड कोस्टर राइड सबा के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ पे हमने 300 ग्राम बोनलेस चिकन का इस्तेमाल किया है। बोनलेस चिकन को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और इसे सुखाने के बाद हमने इसे पतली पतली स्ट्रिप्स में कट कर लिया है कुछ इस तरह से। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब गिगानी लॉलीपॉप मसाले का इस्तेमाल किया है। ये डालने से हमारे साते का जो टेस्ट है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आपके पास गिगानी मसाला नहीं है तो आप इसके जगह 2 टेबल स्पून टिक्का मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर डार्क सोया सॉस डालेंगे। हाफ टी स्पून के करीब मैं इसके अंदर विनेगर ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर नमक डालेंगे। 1 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्ची डाल रहे हैं। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर व्हाइट पेपर पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास व्हाइट पेपर पाउडर नहीं है तो आप काली मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर शेजवान चटनी डालेंगे और आखिर में हम इसके अंदर 1 अंडा तोड़ के ऐड करेंगे। अब सारी चीजों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद हम इसे आधा घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप इसे 1 से 2 घंटा मैरिनेट करने के लिए रख सकते हैं। इससे हमारे साथे में और अच्छा ही टेस्ट आता है। तो यहाँ पे चिकन को मैरिनेट होते हुए आधा घंटा हो चुका है और इसी बीच में मैंने वुडन स्क्यूअर को भी पानी के अंदर भिगा के रख दिया था ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये जले ना। तो यहाँ जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था, चिकन स्ट्रिप्स को हम एक एक करके उठाएंगे और वुडन स्क्यूअर्स के अंदर कुछ इस तरह से हम इसे लगा देंगे। यहाँ पे आपका अगर चिकन का पीसेस 2 टुकड़ों में है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप एक एक करके 2 पीसेस एक स्क्यूअर के अंदर लगा सकते हैं। और जिस मसाले में हमने इसे मैरिनेट किया था उस मसाले को हम चारों तरफ से इसकी अच्छी तरह से कोट कर लेंगे और इसी तरह से हम सारे साते स्टिक तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हमारे सारे चिकन साते स्टिक तैयार है फ्राई करने के लिए। अगर आपके पास वुडन स्क्यूअर नहीं है तब भी आप चिकन साते बना सकते हैं। मैं आगे आपको वीडियो के अंदर बताऊंगी कि आपको चिकन को किस तरह से फ्राई करना है। अब हम गैस के ऊपर पैन को रखेंगे और गैस की फ्लेम हमें मीडियम पे रखना है। इसके अंदर मैं 1 कप के करीब तेल ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमें साते को शैलो फ्राई करना है। तो यहाँ पे तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब जो साते स्टिक हमने बना के तैयार रखी थी उसे हम तेल के अंदर डाल देंगे और जिस चिकन के अंदर मैंने स्क्यूअर नहीं लगाया था वो भी हमें सिमिलर इसी तरह से तलना है जिस तरह से हम स्टिक के साथ चिकन को फ्राई कर रहे हैं। 2 मिनट हमें इसे एक तरफ से पकाना है और 2 मिनट के बाद मैं इसे टर्न कर दूंगी और दूसरी तरफ से भी हम इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इसे पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि हमने चिकन स्ट्रिप जो थे वो बहुत ही पतले पतले कट किए थे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा चिकन साते हैं वो बिल्कुल गोल्डन ब्राउन परफेक्टली बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे प्लेट के अंदर निकालेंगे और इसकी सॉस की तैयारी करेंगे। तो सॉस बनाने के लिए हमने पैन को मीडियम फ्लेम पे गैस के ऊपर रख दिया है और इसके अंदर मैं 3 टेबल स्पून भर के वही तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसके अंदर हमने चिकन साते को फ्राई किया था। तेल को गर्म होने के बाद हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून भर के चॉप गार्लिक ऐड करेंगे। इसे हमें 1 सेकंड के लिए सौते करना है और इसके बाद मैं इसके अंदर रफली चॉप की हुई 3 से 4 हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। आप अगर तीखा ज्यादा पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्ची का इस्तेमाल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब 2 टेबल स्पून भर के मैं इसके अंदर केचप डालूंगी। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर डार्क सोया सॉस ऐड कर रहे हैं। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर विनेगर डालेंगे। 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसके अंदर शेजवान चटनी ऐड करूंगी। 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर व्हाइट पेपर पाउडर डाल रही हूँ। अगर आपके पास व्हाइट पेपर पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1 टीस्पून के करीब मैं इसके अंदर नमक ऐड करूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब सारी चीजों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है
और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर कॉर्नफ्लावर का एक घोल बना के डालेंगे ताकि हमारी जो सॉस है वो हल्की सी थिक हो सके। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून के करीब कॉर्नफ्लावर लिया था, जिसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून पानी डाल के इसको पतला सा घोल बना के तैयार कर लिया है। ये हमें सॉस के अंदर डालना है और इसे हम 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अपनी सॉस को हल्का सा पतला करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून इसके अंदर और पानी डाला था ताकि जो हमारी सॉस है वो चिकन के साथ अच्छी तरह से कोट हो सके। तो पानी डालने के बाद भी हमें इसे 1 मिनट के लिए पकाना है और जब सॉस हमारी अच्छी तरह से पक जाएगी तब हम इसके अंदर जो हमने फ्राई करके चिकन साथे रखा था वो चिकन स्टिक हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हमें इसे सॉस के साथ अच्छी तरह से मिलाना है और मिलाने के बाद हम इसको ढक्कन से ढकेंगे और ढक्कन से ढकने के बाद हम इसे 1 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकने देंगे ताकि भाप के अंदर हमारी जो चिकन है वो मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे 1 मिनट के बाद जो हमारा चिकन साथे है वो बिल्कुल बनके तैयार है। अब मैं इसके ऊपर हल्का सा हरी प्याज का गार्निशिंग करूंगी और इसे हम प्लेट में निकालेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा चिकन साथे है वो बिल्कुल बनके तैयार है। इसे मैंने ऊपर से हरी प्याज और सेसमी सीड से गार्निश किया था। मैं आपको यहाँ पे एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट और कितना जूसी बनके तैयार हुआ है। इसे बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसे रमज़ान के मौके पे या कोई भी पार्टी या ओकेजन पे आप बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हो सके तो मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये है दिल्ली की जामा मस्जिद की बहुत ही फेमस अंडे वाले चिकन कटलेट की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनके तैयार होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फूड कोस्टर राइड सबा के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी भर के हरे धनिए को लिया है और आधा मुट्ठी के करीब मैंने यहाँ पे पुदीने का इस्तेमाल किया है। इन दोनों चीज़ों को हम चॉपर के अंदर डाल देंगे। इसी के साथ में मैं यहाँ पे 9 से 10 हरी मिर्ची का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्ची ले सकते हैं। अब तीनों चीज़ों को डालने के बाद हम इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे पीस लिया है। अब मैं इसके अंदर कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन लिया था जिसे मैंने अच्छी तरह से धो के सुखा लिया है। अब हम इसे इसके अंदर डालेंगे और इसके साथ हमें इसे भी पीसना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मिक्सर के अंदर भी इसे पीस सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से हमने बारीक पीस ली है। अब हम इसे बाउल के अंदर निकालेंगे और इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मसालों में सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर कुछ पाउडर्ड मसाले ऐड करूंगी। पाउडर्ड मसाले में मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड चिली पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे भुना पिसा हुआ जीरा लिया है। 1 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे धनिया का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1/4 के करीब मैंने यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल किया है। आधा टीस्पून मैं यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर डाल रही हूँ और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारे मसालों को हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से हाथ धोने के बाद हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे।
मसालों को मिक्स करने के बाद हमें इसे मैरिनेशन के लिए रखना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट कर सकते हैं, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एटलीस्ट इसे आधा घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ें। तो यहाँ पे मैंने चिकन कटलेट को 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रखा था, और साथ ही में मैंने यहाँ पे 3 पाव के पीसेस को पानी के अंदर हल्का सा भिगा लिया था। अब ऊपर के ब्राउन कवर को हम निकाल के फेंक देंगे, और जो पाव के अंदर पानी है उसको हमें पूरा अच्छी तरह से निचोड़ना है, और जो पाव हमारी बच जाएगी उसे हम चिकन कटलेट के अंदर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपको पाव नहीं मिलती है तो आप यहाँ पे ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 पीस आप ब्रेड का ले सकते हैं। अब हम इसके आटे के साइज के छोटे छोटे लोई के जैसे पोर्शन लेंगे और कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे 13 से 14 पीस कबाब के बनके रेडी हैं। अब हम इसे ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करेंगे। तो ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 8 पीस ब्रेड के लिए थे, जिसे मैंने चॉपर के अंदर डाल के अच्छी तरह से पीस लिया है। अब हम कबाब का पोर्शन लेंगे और इसे ब्रेड क्रम्स के अंदर डालेंगे, और उंगलियों के मदद से हमें बीच से साइड में प्रेस करते जाना है, ताकि हमारे कटलेट जो है वो बन के रेडी हो सके, कुछ इस तरह से। आप मेरे हाथों की तरफ ध्यान दीजिए कि मैं किस तरह से कटलेट को प्रेस कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा पहला कटलेट है वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। इसी तरह से मैं सारे कटलेट को बना के रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारे कटलेट को ब्रेड क्रम्ब के साथ कोट कर लिया है। अब हम इसे फ्रिज के अंदर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे, और 10 मिनट के बाद हम इसे फ्राई करना शुरू करेंगे। तो अब हम कटलेट को फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। कटलेट को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 अंडे लिए हैं। मुझे टोटल यहाँ पे 6 अंडे का इस्तेमाल करना पड़ा। इसके अंदर मैं आधा टीस्पून के करीब नमक ऐड कर रही हूँ। अच्छे से फेंटने के बाद जो हमने 10 मिनट के लिए कटलेट को सेट करने के लिए रखा था, उसमें से हम कटलेट निकालेंगे और इसे अंडे के साथ हम अच्छी तरह से कोट करेंगे। तेल को हमने गरम करने के लिए पहले ही पैन के अंदर रख दिया था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि गैस की फ्लेम हमें मीडियम पे रखनी है, और मीडियम फ्लेम पे ही हमें कटलेट को फ्राई करना है। अगर गैस की फ्लेम हाई रही तो हमारे कटलेट जो है ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और अगर हमने लो फ्लेम पे इसे फ्राई किया तो ये बहुत ही ज्यादा तेल को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहाँ हमने एक कटलेट को तेल के अंदर ऐड कर दिया है। अब इसी तरह से मैं दूसरे कटलेट को भी ऐड करूंगी, और ध्यान दीजिएगा कि जब आप अंडे के अंदर कटलेट को डालेंगे तो बहुत हल्के हाथों से आपको इसे अंडे के साथ कोट करना है, नहीं तो कटलेट आपके टूट सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3-3 करके कटलेट को फ्राई किया है। 2 मिनट से 3 मिनट हमें एक तरफ से इसे पकने में लगेगा, और जब एक तरफ से ये गोल्डन हो जाएगा तो हम इसे टर्न करेंगे, और दूसरी तरफ से भी हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए, या तो जब तक कि ये गोल्डन ना हो जाए तब तक के पका लेंगे। तो यहाँ पे 2 मिनट के बाद जो हमारा अंडे वाला चिकन कटलेट है वो बिल्कुल बन के तैयार है। अब एक प्लेट के ऊपर हम एब्जॉर्बेंट किचन टॉवल रखेंगे और इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी अंडे वाली चिकन कटलेट की रेसिपी बिल्कुल बनके तैयार है। इसे आप हरी चटनी के साथ, केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट ये बनके तैयार होती है, तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और मुझे कमेंट करके भी बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।